बात मई 2022 महीने की है। भीलवाड़ा जिले में बाघोर का एक सांसी परिवार बेटे की शादी संपन्न होने की खुशियों से भरा था। पूरा परिवार सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू पाकर बेहद खुश था। दूल्हा भी सुहागरात के रंगीन हसीन सपनों में खोया था, जबकि 24 साल की दुल्हन कमला एक अज्ञात भय से आशंकित थी। आशंका उसके समाज की एक पारंपरिक कुकड़ी प्रथा को लेकर थी। उस बारे में उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से थोड़ा बहुत सुन रखा था। उसे ससुराल में उसी सैकड़ों साल पुरानी प्रथा का सामना करना था। दुल्हन कमला 11 मई को अपनी ससुराल पहुंच गई थी। उसका पारंपरिक स्वागत किया गया। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कुछ बुजुर्ग औरतें कमला की बलाएं लेती हुई उसे एक कमरे में ले गईं। उनमें उसकी सास, बुआ सास और चचिया सास थीं। उन्होंने सबसे पहले दुल्हन को हिदायत दी कि वह तब तक घर के दूसरे हिस्से में कहीं नहीं जाएगी जब तक कुकड़ी पूरी नहीं हो जाती। कमला को कमरे में लगे बेड पर बिठा दिया गया। उस पर झक सफेद चादर बिछाई गई थी। एक औरत उसके हाथ में सफेद धागे से लिपटी रुई का एक छोटा गोला पकड़ाती हुई बोली, इसे संभाल कर रखना। जब सुहाग रात खत्म हो जाए तब इस पर अपनी योनि का खून लगा लेना। और फिर वह गोला हमें उसी वक्त वापस कर देना, वरना। दूसरी औरत बोली और इस पर बाकी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें कैसे क्या करना है, भाभी समझा देगी। कमला की सास बोली और उसकी भाभी को इशारा कर आदेश दिया कि इसे अच्छी तरह से नहला धुल्लाकर पहले कुछ खाना खिला दे। फिर एक को छोड़कर बाकी औरतें वहां से चली गईं जो उसकी भाभी लगती थीं। असल में कमला को कुकुकाड़ी यानी अपने कुमांकुन पुलय कुंवारेपन की जांच देनी थी। इसके लिए उसे दिन में ही सुहाग की सेज पर पतिसंग सहवास करना था। इस दौरान उसे बंद कमरे के बाहर मौजूद दूसरी औरतों की निगरानी में रहना था। इसमें उसका पास होना जरूरी था, वरना परिवार सामाजिक दायरे में बंध कर दूसरा निर्णय लेने को मजबूर हो जाएगा। इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अंततः वही हुआ जिसका कमला को डर था। उसे पति के साथ कमरे में बंद कर दिया गया था। पति ने उसके साथ दिन में ही सुहाग रात मनाई। सहवास पूरा होने के बाद जैसे ही पति कमरे से बाहर निकला, बाहर पहरा दे रही कुछ औरतें दनदनाती हुई कमरे में घुस गईं। एक ने अर्धनग्न कमला से कुकड़ी मांगी। दूसरी औरतें सिलवट पड़ चुकी सफेद चादर पर खून के धब्बे तलाशने लगीं। चचिया सास चिल्लाई, देख, तेरी दुल्हन तो कुलछिन निकली, कुकड़ी पर जरा भी खून नहीं लगा है। आए, क्या कह रही है तू? दुल्हन की सास बोली, हां हां, मैं एकदम सही कह रही हूं। तुम्हारी बहू तो पहले से खेली खाई निकली है। उसके कुंवारे होने के जरा भी लक्षण नहीं मिले हैं। यह बात समाज के पंचों को बतानी होगी, वरना जुल्म हो जाएगा। कमरे के भीतर नवविवाहित पति पत्नी की बातें परिवार के दूसरे मर्दों के अलावा सांसी समाज के लोगों तक पहुंचते देर नहीं लगी। कमला पर तो मानो आफत ही आ गई। उसे सास सहित पति तक ने पूछा कि उसने शादी से पहले किसके साथ रातें रंगीन की, कौन उसका यार है। ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई। इन सवालों के साथ कमला की बुरी तरह पिटाई भी हो गई। कमला ने बताया कि उसके साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने जबरदस्ती की थी। इसी के साथ उसने अपने माता पिता की सौगंध खाई कि उसका किसी के साथ कोई नाजायज संबंध नहीं है। कमला का इतना कहना था कि परिवार के बुजुर्ग मर्दों ने तुरंत एक फरमान जारी कर दिया, इसकी पंचायत बुलाई जाएगी। उसी में तय हो पाएगा कि आगे दुल्हन इस घर की बहू बनी रहेगी या फिर उसे हमेशा के लिए मायके भेज दिया जाएगा। अगले रोज मोहल्ले के बधू माता मंदिर में सांसी समाज की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पंचों ने कमला को एक कोने में बैठा दिया। उससे सिर्फ हां या ना में जवाब देने को कहा गया। फिर पंचों के सवालों का जो सिलसिला शुरू हुआ वह काफी शर्मसार करने वाला था। तुम्हारे साथ पति ने सेक्स किया? हां, कमला सिर हिलाती हुई धीमे से बोली। तुम्हारी योनि से खून निकला? एक पंच ने पूछा। नहीं, कमला नीची निगाहें किए हुए ही बोली। पति के लिंग पर खून लगा था? नहीं। और क्यों नहीं था खून? इस पर कमला ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। एक पंच सवाल पूछने वाले पंच से बोला, तुम भी गजब करते हो, जब खून निकला ही नहीं तब कहां से खून लगा मिलेगा।
ये पूछो, इसने पहली बार किसके साथ सेक्स किया? अच्छा चलो, बताओ कि तुमने पहले कहाँ सेक्स किया? पंच ने अगला सवाल किया। मेरे साथ रेप हुआ, कमला ने बताया। किसने किया? पड़ोसी ने। उससे तुम प्रेम करती थी? नहीं, वह तुमसे प्रेम करता था? पता नहीं। कमला को पंचों के और भी बेशर्मी वाले सवालों के जवाब सभी के सामने देने पड़े। पंचायत में ससुराल वाले, औरतें, मर्द के अलावा मायके से आए हुए कुछ लोग भी थे। सभी को मालूम हो गया कि कमला कुंवारी नहीं है। वह शादी से पहले ही किसी के साथ सेक्स संबंध बना चुकी है। इस का मतलब परिवार के कुछ मर्दों ने लगाया कि वह सेक्स करने की पहले से अभ्यस्त रही है। उस रोज पंचों ने इस गंभीर मामले को लेकर जो निर्णय लिए, उसे अगली पंचायत में सुनाने का फैसला लिया। हालांकि कमला के घर वालों ने भी पंचायत में अपनी बात रखी और कहा कि इस तरह की वारदातें बढ़ गई हैं। इसमें कमला दोषी नहीं है, दोषी रेप करने वाला है। उसके खिलाफ 18 मई 2022 को सुभाष नगर थाने में बलात्कार की शिकायत करने की भी उन्होंने पंचों को जानकारी दी। अगली पंचायत 31 मई को दोबारा बैठी। उस रोज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जो कमला और उसके मायके वालों के खिलाफ था। ससुराल में एक अनुष्ठान कराने की बात कही गई, जिस पर होने वाले खर्च के लिए 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। इस पर कमला के घर वालों ने आपत्ति जताई और पंचायती फैसले के बारे में बागौर पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने जांच में मामला सही पाया गया और फिर विवाहिता के पति और ससुर के खिलाफ बागौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इस मामले को भीलवाड़ा के डीएसपी सुरेंद्र कुमार ने गंभीरता से लिया और पंचायत पर परंपरा के नाम पर मानमानी करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कानून को नजरअंदाज करने से लेकर अभद्रता से पेश आने तक की धाराएं लगा दी। इसकी पुष्टि के लिए मंदिर के पुजारी, पंच और पंचायत में उपस्थित हुए अन्य लोगों के भी बयान लिए गए। कमला के साथ हुए रेप का मामला भी भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने में दर्ज किया जा चुका था। उसमें कमला की मां ने पड़ोसी युवक शाहिद रंगरेज पर बेटी से रेप करने का आरोप लगाया था। यह मामला नवंबर 2021 का था। रिपोर्ट के मुताबिक तब शाहिद ने कमला को इस बारे में किसी को भी नहीं बताने की धमकी दी थी। ऐसा करने पर उसके भाइयों की हत्या करवाने की धमकी दी थी। इस बारे में सुभाष नगर की थाना प्रभारी पुष्पा कसोटिया ने नए सिरे से जांच शुरू की। कसोटिया के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद 23 मई 2022 को कमला के साथ हुए रेप की एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। रिपोर्ट में 21 नवंबर 2021 की वारदात का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार उस रोज कमला की मां अपने पति के साथ रिश्तेदारी में शादी में गई हुई थी। घर पर कमला और 2 बेटे थे। रात के समय कमला जब शौचालय गई थी, तब शाहिद ने उसके साथ रेप किया। शाहिद की धमकी की वजह से कमला चुप रही। इसके बाद उसकी 11 मई 2022 को शादी हो गई। रेप के मामले की वजह से कमला की जिंदगी दांव पर लग चुकी थी और उसके ससुराल वालों पर भी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। इसे देखते हुए सुभाषनगर थाने की पुलिस ने आरोपी शाहिद की गिरफ्तारी में जरा भी देरी नहीं की। कथा लिखे जाने तक कमला अपने मायके में थी और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज मामले की गंभीरता से जांच जारी थी। ये मामला मीडिया में तेजी से फैलने के बाद महिला आयोग ने भी सक्रियता दिखाई। आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने भीलवाड़ा एसपी आदर्श सिद्धू को पत्र लिखकर कुकड़ी प्रथा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही दलित महिला संगठनों ने भी इस प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए अभियान चलाने की योजना बनाई है। एसपी ने कहा कि जातीय पंचायत कानूनी तौर पर गलत है